हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्च अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 4 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ इंडिया और ब्राजील में दोनों जगह पर आकर करता है, और क्या क्या रीजन से एक डेंस फॉरेस्ट होने के, एक वेजिटेशन का आकर होना और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के आने के। तो हम इसके अंदर के सारे आंसर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 5 से 6 ज्योग्राफिकल रीजन को कवर करेंगे, वहीं पे 3 से 4 लॉन्ग आंसर्स को कवर करेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफिकल रीजन। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज कवर्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट। ब्राजील का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इसकी बात कर रहा था मैं, ब्राजील का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर हुआ पड़ा है। इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला जो इसका रीजन है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था, जो कि इसका पहला रीजन है ये कि इसके ऊपर से इक्वेटर की लाइन गुजरती है। ब्राजील के नॉर्थ साइड से इक्वेटर की लाइन गुजरती है। इक्वेटर की लाइन गुजरने की वजह से वहां पे ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रेट उसके ऊपर पड़ती है, जिसके वजह से ये रीजन में काफी हॉटनेस होता है। और ऑब्वियस से बात है, जहाँ पे ज्यादा हॉटनेस होगा वहां पे रेनफॉल ज्यादा पड़ेगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में क्लाइमेट लेसन में आप लोगों को बताया था। और जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल पड़ेगा वहीं पे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षावन बोलते हैं, जिसे रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा। जिस वजह से ब्राजील का जो नॉर्थ पार्ट है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ पाया जाता है। इसमें आप देखोगे सेकेंड पॉइंट में वही चीज लिखी है कि ज्यादा से ज्यादा परपेंडिकुलर संदेश यहाँ पे मिलता है। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से और ज़्यादा सनलाइट होने की वजह से यहाँ पे जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ब्राज़ील का पूरा नॉर्थ पार्ट जंगलों से घिरा हुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेजिटेशन इज स्केर्स इन हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस। जो हमारा हिमालय रीजन है, इंडिया का जो हमारा हिमालय का रीजन है, उसके ज़्यादा ऊंचाई पे अच्छा वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या है? जैसे हम सभी लोगों को पता है कि जब हाई अल्टीट्यूड होता है तो वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है। बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन का हो पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ट्रीज़ है, कुछ छोटे छोटे ट्रीज है, कुछ शॉप्स है, जो वहाँ पे एक समर सीजन के टाइम पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि समर सीजन के टाइम पे जो स्नो कैप है, जो पर्वत का सबसे जो ऊंचा पार्ट है, जो हाई अल्टीट्यूड है, वो बर्फ़ पिघल जाती है, और वहाँ पे कुछ एक सीजनल टाइप के ट्रीज और छोटे छोटे पेड़ पौधे वहाँ पे आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पॉइंट में क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वहाँ पे होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाता है। तीसरा पॉइंट आपका लिखा है समर सीजन में वहाँ पे कुछ सीजनल ट्रीज ग्रो होते हैं, जो कि हायर अल्टीट्यूड पे ग्रो होते हैं, लेकिन सीजन पे होते हैं, यानी समर सीजन पे होंगे, और विंटर सीजन पे वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज इंसेक्ट फाउंड इन ब्राजील। ब्राजील के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी मिलते हैं, वहीं पर अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट यानी छोटे छोटे जीव भी मिलते हैं और जानवर भी मिलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण क्या है कि ब्राजील के अंदर ग्रासलैंड और स्वैम्पी इलाकों में बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु मिलते हैं। इसका रीजन क्या है मिलने का? मेनी इंसेक्ट इट लीव्स एंड ग्रास एंड नेक्टर फ्रॉम द प्लांट, क्योंकि इनका खाना वही मिलता है। ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया, अच्छा खासा फॉरेस्ट है, जिसके वजह से ब्राजील के नॉर्थ पार्ट में अच्छा खासा जो इंसेक्ट है, जानवर है, वो सारी चीज़ों को खाने के लिए वहाँ पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सीन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील, द ग्रासलैंड आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट एंड paraguay paraná रिवर। अच्छा खासा फॉरेस्ट हमें नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, सेंट्रल पार्ट में प्लेन एरिया है, वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रासलैंड मिलता है। वहीं पे पराना paraguay बेसिन है जो नीचे, वहाँ पे भी अच्छा खासा स्वैम्पी एरिया मिलता है, जिस वजह से हर जगह पे कोई ना कोई प्लांटेशन ट्री हमें दिखाई देता है ब्राजील के अंदर से। इसलिए अलग अलग टाइप के स्पीसीज ब्राजील के अंदर हमेशा पाए जाते हैं। वहीं पे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जानवर हैं, बहुत अलग अलग चीज पेड़ पौधे हैं। ब्राजील में पूरा का पूरा ब्राजील एक अच्छा खासा वेजिटेशन हम इसे बोल सकते हैं, जहाँ पे चीजें मिलती है।
सिमिलरली स्वैम्पी लैंड्स आर फाउंड इन पेनेटल रीजन ऑफ द ब्राजील। स्वैम्पी लैंड जो है वो पेनेटल रीजन में ब्राजील के मिलता है। फिफ्थ क्या है, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ जो है वो साल दर साल गिरता चला जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसके कारण में अगर हम बोलें तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेल्टर के लिए क्या करते हैं, हमें फायरवुड चाहिए रहता है, वुड चाहिए रहता है, जिसके वजह से हम लोग हाई लेवल पे ट्री की कटिंग करते हैं, पेड़ को ज़्यादा स्तर पे काटा जाता है, जिसके वजह से फॉरेस्ट लगातार डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट के डिक्रीज होने से क्या कारण होगा? इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जो कि बहुत सारे जानवरों के हैबिटेट को छीन लेते हैं, यानी वो जहाँ रहते हैं उसे हैबिटेट कहा जाता है, उसे पूरी तरह से छीन लिया जाता है और जानवर वहाँ पे रह नहीं पाते हैं। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन हैज बिकम अ सीवियर ड्यू टू द इंक्रीज अर्बनाइजेशन। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया इंडिया के अंदर, क्योंकि अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। लोग शहर बनाने के वजह से बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं कि अरे पेड़ों को काट रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। Pollution have threatened the lives of the many of the species. In India, the problem of illegal smuggling and hunting of the animal is increasing. इंडिया के अंदर ये एक चीज़ भी हो रही है, एनिमल्स का जो हंटिंग है और स्मगलिंग है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से भी एनिमल जो है, वेजिटेशन जो है लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? ड्यू टू द शिफ्टिंग कल्टिवेशन लाइक जूम एंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड ऑन द लार्ज स्केल। शिफ्टिंग पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे जो फॉरेस्ट वाले एरिया उसे क्लियर कर दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, जिसके वजह से भी वेजिटेशन कम हुआ है, जिसके वजह से एनिमल्स अपना शेल्टर खो देते हैं और इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, कम होते चले जा रहा है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, यानी वो खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। अगला है आपका लाइक इंडिया देयर इज ए नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन ब्राजील टू। ब्राज़ील के अंदर भी हमें जो फॉरेस्ट है उसे बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों? अब ऊपर के आंसर के सेम पॉइंट आप इसके अंदर डाल सकते हो कि ब्राज़ील के अंदर क्यों फॉरेस्ट कम हो रहे हैं इंडिया के जैसे। पूरे पॉइंट इसी तरह से लिखे हैं। फायरवुड के लिए हमें ट्रीज चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ब्राज़ील के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं, बड़े बड़े जंगलों को काटा जाता है, जिसकी वजह से हैबिटेट का प्रॉब्लम आता है, जानवर अपने हैबिटेट में नहीं रह पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंडिया के जैसे ब्राज़ील के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है, क्योंकि वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन होने लगा है, यानी शहरों में लोग ज़्यादा रहने लग रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है, घरों को लगातार ख़त्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। Lives of the many of the species like India, problem of the illegal smuggling and hunting of the animal is increasing. ब्राज़ील के अंदर भी जो एनिमल्स का स्मगलिंग है, हंटिंग है, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। अगला पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो मैंने बताया था वो चीज़ भी ब्राज़ील के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से ब्राज़ील के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आप एक आंसर अगर याद करोगे तो दोनों की रीजन इजीली लिख पाओगे। तो आपको एक आंसर को अच्छी तरह से 3 पॉइंट में याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पूछने के चांसेस है, तो गाइस इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये थे आपके गिव रीजन के पार्ट। जितने भी आंसर मैंने कवर किए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को अगर समझा होगा तो इसे लर्न करने में बहुत आसानी होगी। तो प्लीज़ बोर्ड के लिए कोई भी चीज़ लीव करके मत जाना। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस इतना अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे शॉर्ट नोट में आपका कोई भी ऐसी चीज़ दी नहीं गई है, तो हम जाते हैं डिटेल्ड आंसर में। जो आपका 4 मार्क वाला आंसर है, बड़ा आंसर है, उसके अंदर का पहला आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज फेस बाय द ब्राज़ील एंड इंडिया। ब्राज़ील और इंडिया दोनों एनवायरमेंटल इशू क्या फेस कर रहे हैं। सबसे पहला है शेल्टर। फिर से वही बात आ गई, शेल्टर के लिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, ब्राज़ील में भी और इंडिया में भी। अब ये लगातार कटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम लगातार दोनों ही देश फेस कर रहे हैं। वहीं पर सेकंड पॉइंट की बात करें, पॉल्यूशन भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहे हैं। अगले पॉइंट में क्या है,
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है इसके वजह से, क्योंकि जब पोल्यूशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। अगले पॉइंट में क्या है, ये दोनों की दोनों कंट्री बहुत सारी स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़े देख रही हैं, क्योंकि इस दोनों के दोनों देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राजील एंड इंडिया। फिर से वही बात आ गई कि फॉरेस्ट डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है ब्राजील इंडिया के अंदर। फिर से आप वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपको एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप एक बार पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो उसके बारे में आप आंसर लिख सकते हैं। बेसिक पॉइंट बस याद रखना, शेल्टर की बात हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, वहीं पे पॉल्यूशन की बात हो रही है। इस 4 चीज़ों को दिमाग में रखना, आप अपना आंसर आराम से लिख सकते हो। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो वीडियो को कभी भी बीच में मत छोड़ के जाओ, पूरा का पूरा वीडियो देखो, कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर होगी। अगला क्वेश्चन है, क्या कॉजेज क्या क्या है ब्राजील और इंडिया के शॉर्टेज ऑफ लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट। हमेशा से जमीन की कमी रही है ब्राजील और इंडिया के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। ऑब्टेन्ड स्पीसीज फ्रॉम द सेटलमेंट, ट्री को वहाँ पे काटा जाता है, वहीं पे क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, जहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करने की कोशिश की जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फॉरेस्ट आर क्लियर्ड ऑन द लार्ज स्केल ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर वहाँ पे किया जाता है, खेती की जाती है। बहुत इन दोनों की दोनों कंट्रियों ने लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटा है और डिफॉरेस्टेशन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाई डज डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट क्यों है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग है, समझना इजी होगा। डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ट्री दैट शेड देयर लीव ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन। अब डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट में ऐसे ट्री होते हैं जो कि गर्मियों के समय पे अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, यानी पतझड़ बोला जाता है, यानी उसके पत्ते पूरी तरह से टूट के नीचे गिर जाते हैं। शेडिंग अ लीव डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन हेल्पिंग ट्री टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी। जब ये पेड़ अपने पास से पत्ते तोड़ देते हैं, यानी जब इनके वह सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये पत्ते जो रहते हैं इनके, वो सूखे हुए पत्ते उन पर रहते नहीं हैं, यानी उनके अंदर जो वाटर रहता है उनको वो कंजर्व करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी वो पूरा का पूरा पानी उड़ के बाहर के साइड नहीं जाता, वो पूरा पेड़ के अंदर रह जाते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ पर रेनफॉल जब 1000 mm से लेकर 2000 mm तक होगा, यानी 1000 mm से लेकर 2000 mm का रेनफॉल होगा, तो डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में रहेगा। इन मोस्ट इंडिया अमाउंट ऑफ एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन द 1000 mm टू 2000 mm। वहीं पे भारत के अंदर मोस्ट ऑफ द एवरेज रेनफॉल है वो 1000 mm से लेकर 2000 mm तक होता है, जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया के अंदर पाया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ब्राजील और इंडिया के बीच में क्या क्या अलग टाइप के फॉरेस्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो फॉरेस्ट टाइप इसके अंदर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। नॉर्दर्न रीजन इक्वेटर इन ब्राजील रिसीव द अबंडेंट सनलाइट एंड हैवी रेनफॉल। अब ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट ब्राजील के नॉर्थ साइड में पाया जाता है। तो ब्राजील के नॉर्थ साइड में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पहली बात तो सनलाइट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये हमने लास्ट लेक्चर से ये चीज़ देखा है। अब धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से आपको ज्योग्राफी का आंसर लिखना है। आपका सेकंड पॉइंट है, इस वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट हम नॉर्थ पार्ट में देख पाते हैं, ब्राज़ील के जो नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील के वो एवरग्रीन फॉरेस्ट देख पाते हैं। द लोकेशन ऑफ इंडिया इज फार फ्रॉम द इक्वेटर। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन है वो इक्वेटर से बहुत दूर है, इक्वेटर से काफ़ी ऊपर पाया जाता है। देयरफॉर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट आर सीन इन ब्राज़ील आर नॉट सीन इन इंडिया। इसलिए ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो ब्राज़ील में पाया जाता है, क्योंकि इक्वेटर की ज़रूरत होती है, वहीं पे इंडिया में वो नहीं पाया जाता क्योंकि इक्वेटर से काफ़ी ऊपर है इंडिया, और वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाना पॉसिबल नहीं है। देख लेते हैं हिमालय फॉरेस्ट।
हिमालय फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा? हिमालय फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. Many flowering tree, coniferous tree like a pine, deodar, etc. are as well as sal tree are found in the Himalaya region. पाइन, दियोदर, साल, ऐसे बहुत सारे ट्रीज है जो इंडिया के हिमालय वाले रीजन में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के बेसिक ट्रीज है. इन ट्रीज को हमेशा हम हिमालय के साइड में ही पाएंगे. हिमालय के साइड में यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं. हिमालय के साइड में ये ट्रीज होने की वजह से क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल द इंसेक्ट ग्रास. सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल द डीर आर सीन ऑन लार्ज स्केल इन हिमालय रीजन की बात कर रहे थे हम, हिमालय फॉरेस्ट की बात कर रहे थे. सेकेंड पॉइंट क्या है? हिमालय फॉरेस्ट आर कैटेगराइज इनटू अ 3 टाइप एज पर द अल्टीट्यूड ऑफ द हिमालय रेंजेस. हिमालय रेंजेस के अंदर अलग अलग अल्टीट्यूड होते हैं, यानी अलग अलग ऊंचाई होते हैं. तो अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है. देख लेते कौन कौन से. लाइक इंडिया, नो स्नो कवर्ड माउंटेनियस रीजन आर फाउंड इन ब्राजील. बट ब्राजील के केस में मैं बोलूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा माउंटेन नहीं है जहाँ पे स्नो पाया जाए, यानी बर्फीले पर्वत ब्राज़ील के अंदर नहीं पाए जाते हैं. तो ब्राज़ील के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं तो हिमालय फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे फॉरेस्ट कभी नहीं मिलने वाला है. यानी ट्रॉपिकल यहाँ नहीं मिलेगा और हिमालयन यहाँ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊंची चीज़ें इसलिए हिमालयन मिलता है, यहाँ पे उतनी ऊंची चीज़ें नहीं है इसलिए वहाँ पे हिमालयन नहीं मिलता है. आई होप सभी लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा. आंसर लिखना बहुत आसान है, अगर आप आंसर को अच्छी तरह से समझ लो तो. आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. आपके लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोरिलेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राजील. 8 पॉइंट है. किस तरह से ब्राजील और इंडिया के वाइल्ड लाइफ को हम किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज अ फूड ग्रेजर, हार्बीवोरस एंड मैनी बर्ड्स. ग्रेजर मतलब जो घासों को चरते हैं वो, और हार्बीवोरस क्या होते हैं? जो हर्ब्स को खाते हैं, यानी ग्रीन चीज़ों को खाते हैं. शुद्ध शाकाहारी एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बर्ड हो गए. ग्रेजर, हार्बीवोरस आर फूड ऑफ कार्निवोरस. जो ये बर्ड्स होते हैं ये कहीं ना कहीं फूड होते हैं कौन से? कार्निवोरस एनिमल के. इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट दिया है वो क्या दिया हुआ है? A region having a variety of natural vegetation also have a variety of herbivorous. As it effect, carnivorous are also seen on a large scale in this area. जब कहीं पे भी किसी भी जंगल में हार्बीवोरस मिलेंगे तो उस जगह पे कार्निवोरस भी पक्का मिलने वाले हैं, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल हार्बीवोरस पर डिपेंड होते हैं. जब कोई शेर रहेगा तो वहाँ पे बकरी होगी, क्योंकि बकरी खाती है घास, तो उस शेर खाएगा बकरी को. तो जहाँ घास पाया जाएगा वहाँ बकरी पाई जाएगी, और जहाँ बकरी पाई जाएगी वहाँ पे शेर पाया ही जाएगा. यानी कार्निवोरस एनिमल हर्बीवोरस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं. एग्जाम्पल क्या करेंगे? इंसेक्ट इन ग्रास फाउंड इन इंडिया बस्टर्ड, देयरफॉर इंडियन बस्टर्ड आर लार्जली सीन इन द ग्रासलैंड ऑफ इंडिया. इंडियन बस्टर्ड ज़्यादातर इंडिया के ग्रासलैंड वाले एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि हर्बीवोरस हैं और ग्रेजिंग के लिए वहाँ पे आते हैं. Normally, variety of wildlife is seen in an area which is abundant natural resources. Variety of wildlife, अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ इंडिया के अंदर दिखाई देते हैं. 6 पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, abundant natural resources are found in northern region near the equator, Brazil. As it effect, variety of animals and birds are seen in this region. अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमें इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी मिलते हैं, जहाँ पे अच्छे खासे वेजिटेशन होते हैं. लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एडवर्सली अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ. अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन देते हैं जो वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ थार डेजर्ट इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन इज लिमिटेड, एज इट इफेक्ट एक्सट्रीमली लिमिटेड स्पेसीज ऑफ द एनिमल एंड बर्ड्स आर सीन हियर. जैसे इंडिया के अंदर थार डेजर्ट वाला पार्ट है, इंडिया के अंदर थार डेजर्ट ये पार्ट पे पाया जाता है. इंडिया के थार डेजर्ट पे बहुत कम एनिमल, बहुत कम वेजिटेशन पाए जाते हैं. जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो वेजिटेशन है वही है जो एनिमल्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है, मगर थार डेजर्ट में किसी भी तरह का वेजिटेशन ना होने की वजह से वहाँ पे कहीं पे भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स नहीं मिलते हैं. आपका टोटल इतना ही आंसर था, जो कि आप लोगों के लिए इतना ही आंसर था जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला था एग्जाम के लिए. तो ये लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं. जो भी आपका नॉइज डिस्टर्बेंस है प्लीज़ उसके लिए सॉरी, आप उसको इग्नोर करके आई होप सभी लोगों ने लेक्चर को पूरा सुना होगा. तो अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए रिविजन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टडी वेल.